हम लेके आए हैं आपके लिए आज से एक सीरीज़ जिसका नाम है डर की सच्ची तस्वीरें। इसकी कहानियाँ हो सकता है कि आपकी रातों की नींदें उड़ा दे, हो सकता है कुछ कहानियाँ आपके रोंगटे तक खड़े कर दे। तो बिना किसी देरी किए उठा लीजिए अपने ईयरफोन्स और थाम लीजिए अपना दिल। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सच्ची कहानी। आज की कहानी आपको थ्रिल के साथ सीख भी देगी। कैसे एक छोटी सी आम गलती आपका जीवन बदल सकती है। ऐसी एक छोटी सी आम गलती की दिल्ली की सानिया ने, जी हाँ, दिल्ली के पालिका बाज़ार में रहने वाली सानिया ने एक बहुत ही छोटी सी आम गलती करी, जिस आम गलती को हर एक आदमी अपने घर में करता है। वो है गुंदा हुआ आटा रखना। जी हाँ, अब हम सोच रहे हैं कि गुंदा हुआ आटा ये कैसे बड़ी गलती बन सकती है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं। दरअसल सानिया अपने पति और अपने बच्चे के साथ दिल्ली के पालिका बाज़ार में रहा करती थी। सानिया का पति सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। अक्सर उसको आने में देरी हो जाया करती थी, तो सानिया आटे को गूंद के रख दिया करती थी कि जब उसका पति आएगा तो उसको बना के खिला देगी। लेकिन सानिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि गुंदा हुआ आटा कैसे उसके घर पे आत्माओं को निमंत्रण दे सकता है। जी हाँ, दरअसल हमारे शास्त्रों में गुंदा हुआ आटा फ्रिज में रखने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पिंड दान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो वहाँ पे भी आत्माओं को गुंदा हुआ आटा दिया जाता है। और वही गुंदा हुआ आटा पाने के लिए सानिया के घर आ पहुँची कुछ आत्माएं। जी हाँ, बाकी दिनों की तरह सानिया ने गुंदा हुआ आटा अपने फ्रिज में रखा और उसे रख के अपने कमरे में चली गई। अचानक से थोड़ी देर बाद जब सानिया को किचन से कुछ आवाज़ आई तो सानिया वहाँ देखने पहुँची। सानिया वहाँ जाके देखती है कि उसके फ्रिज पे एक बिल्ली, जी, एक काली बिल्ली उसके फ्रिज को खोल के उस आटे के पास बैठी थी और उसमें अपना पंजा मार रही थी। सानिया ने तुरंत उस बिल्ली को भगाया और जाके देखा तो आटा गंदा हो चुका था। सानिया ने बिना कुछ सोचे उस आटे को बाहर फेंक दिया और अपना चल गई। थोड़ी देर बाद शाम में जब उसका बेटा घर नहीं लौटा तो सानिया उसे ढूंढने बाहर निकली। काफ़ी देर ढूंढने के बाद सानिया की नज़र गई कि उसका बेटा ठीक उसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर उसने बाहर आटे को फेंका था। सानिया ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने बेटे को उठाए घर में ले आई। रात हुई, रात में सब सो गए, लेकिन वो रात उनका जीवन बदलने वाली थी। रात को जब सानिया की आँख खुली तो सानिया ने पाया कि उसका बेटा बिस्तर पर नहीं था। सानिया ने डर के अपने पति को उठाया और वो दोनों निकल गए अपने बेटे को ढूंढने। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उनके अचानक से नज़र पड़ी घर के कोने में, तो उनका बेटा ठीक उसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पे उसने उस आटे को फेंका था। ये देखने के बाद उन लोगों ने अपने बेटे को उठाया और बिना कुछ सोच समझे उसको वापस जाके सुला दिया। अगली सुबह सानिया तुरंत पहुंची मौलवी जी के पास। मौलवी जी को सानिया ने सारा का सारा किस्सा बताया। मौलवी जी ने बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मौलवी जी ने झाड़ा करके घर भेज दिया। शुरुआत के 3 से 4 दिन तो उनका बेटा एकदम ठीक रहा, लेकिन उसके बाद वापस वही। घर में किचन में से बर्तन में गिरने की आवाज़ का आना चालू। सानिया इस बात से बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन ये परेशानी उनकी बढ़ने वाली थी और उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था। एक दिन जब किचन से गिरने की आवाज़ आई बर्तनों की, तो सानिया ने अपने पति को डर के उठाया और उन दोनों ने पाया कि उनका बेटा फिर से बिस्तर पर नहीं था। वो दोनों किचन की तरफ पहुँचे और किचन में जो उन्होंने देखा तो उसने उनकी होश उड़ा दिए, या ये कहें कि सानिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि फ्रिज खोल के उनका जो बेटा था वो उस आटे को खा रहा था। ये देखने के बाद तो किसी तरह हिम्मत जुटा के उनका पति गया और अपने बेटे को काबू करके लेकर आया वापस अपने कमरे में और सुला दिया। फिर क्या, अगली सुबह होने का इंतजार था। सुबह की पहली किरण के साथ ही सानिया और उसका पति अपने बेटे को लेकर पहुंचे मौलवी जी के पास। तो वहाँ पर पता चला कि मौलवी जी तो नहीं है। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि मरता क्या नहीं करता। तो सानिया अपने बेटे को लेकर पहुंची एक पंडित जी के पास। सानिया ने सारा का सारा वाक्य पंडित जी को बताया। पंडित जी ने सुनते सबसे पहले बोला, कसम खाओ आज के बाद आटे को फ्रिज में गूंद के नहीं रखोगे। सानिया ने पूछा क्यों? तो पंडित जी ने सारी बात बताई कि गुंदा हुआ आटा आत्माओं को निमंत्रण होता है। ये सुनते सानिया और हैरान हो गई। सानिया ने उस समय तो एक कसम खा ली कि आज के बाद में कभी भी गुंदा हुआ आटा नहीं रखूंगी। लेकिन अगर आप लोग भी अपने घरों में गुंदा हुआ आटा रखते हैं तो आज से ही इस काम को करना बंद कर दें। अगर आप भी नहीं चाहते कि बिन बुलाए मेहमान आपके घर आ जाएं, तो इस गलती को, इस छोटी सी गलती को आज ही बंद कर दीजिए, वरना हो सकता है कल को आपके घर पे भी बिन बुलाए मेहमान आ जाए और एक छोटी सी गलती आपके जीवन का बहुत बड़ा सबक बन जाए। क्या हो सकता है एक बुरा सपना। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारी सीरीज़ डर की सच्ची तस्वीरों में। और अगर आपके जीवन में भी हुए हैं ऐसे डरावने हादसे, तो उनको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम भी उनकी तस्वीरों को चलाएंगे हमारे एपिसोड डर की सच्ची तस्वीरों में।